आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन को करेंगे वो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने गेस करके लाया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न में, इस वीडियो में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी क्लास 10th और 12th में है वो जल्दी से इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पर्सनली हेल्प किया जाएगा एग्जाम के दिन। ठीक है, जो भी मटेरियल होगा वो आपको दिया जाएगा एग्जाम के दिन। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मैं किस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुल के यूट्यूब पे नहीं बोल सकता कि आप लोग किस लिए ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग समझ ही रहे होंगे, तो जल्दी से व्हाट्सअप नंबर कर दीजिए, इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, और उस दिन आपको बिल्कुल पूरा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको दिया जाएगा इस मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, पहला क्वेश्चन है यूरोप का अमरीज किसे कहा जाता है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन हमारे हो जाएंगे कि तुर्की को, इसको तुर्की को। ठीक है, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग का वक्त जो है और ख़राब हो। ठीक है, चलिए तो सीधा हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, आप सभी को मन में अपने आंसर देते रहना, कमेंट में आंसर दीजिएगा सभी लोग। चलिए क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो यंग इटली की स्थापना जो किसने की थी, मैजरीन। ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन हमारे हो जाएंगे कि मैजरीन, किसने, मैजरीन। ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या तीसरा देखिए, वो तीसरा हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। कब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी, बताइए। तो अप्रैल थीसिस लिखा था किसने जी, वो लिखा थे लेनिन ने। किसने, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा कि लेनिन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जितने भी प्रश्न आपको एक बार कभी ना कभी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ, बताइए। तो सोवियत संघ की विघटन की, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सभी को आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है आप सभी को। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स से इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह प्रश्न देखिए आपका कह रहा है कि अंकोर घाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, बताइए। तो किस हिंदू देवता का मंदिर है, वो आपका विष्णु का है। किसका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विष्णु का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हुआ क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, बताइए। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो किसने दी थी, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा कि 26 जनवरी 1930 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो प्रश्न कह रहा है 9 नंबर कि हीराकुंड परियोजना है कहाँ है जी, तो हीराकुंड परियोजना जो आपका है महानदी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए एकदम गर्दा बचा देना इस पर एग्जाम में। ठीक है, वो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो किस नगर में हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए इनके पटना में। कहा था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाए इनके पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है आपको, ठीक है, बट कोई नहीं, क्लासेस तो होगी ही निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम जो है आपका, चलिए प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती है, बताइए। तो किस देश को करती है, तो आपका करती है बिल्कुल चीन को। किसको, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाए कि चीन को करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आपका रूसो किस देश का दार्शनिक था, बताइए। तो रूसो जो था वो किस देश का दार्शनिक था, वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी कि फ्रांस का था। कहाँ का था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि फ्रांस का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, बताइए। तो निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए कि लॉ वाइस। क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाए कि लॉ वाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 14 नंबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 14 को देखेंगे। प्रश्न कर रहा है कि जामनगर तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो किस राज्य में स्थित है, वो आपका गुजरात पे। कहाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गुजरात पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है,
प्रश्न कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है कहाँ है जी? तो तारापुर विद्युत परमाणु केंद्र जो है वो आपका बिल्कुल कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए हुआ प्रश्न को देखेंगे। वो क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए तो कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इनकी स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकी स्टॉकहोम में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी का सम्मेलन जो वो हुआ था आपका बिल्कुल रियो डी जेनेरिया में। ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा कि रियो डी जेनेरिया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 18 देखिए हुआ प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य कौन है? बताइए तो भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि झारखंड है। कौन जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि क्या है होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड है। क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वो प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादन राज्य है कौन है जी? बिल्कुल बोलिए तो भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादन राज्य जो है वो कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 को देखिए। वो प्रश्न नंबर 20 से कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि भारत में रेडियो का पहला प्रशासन किस वर्ष हुआ था? बताइए तो भारत में रेडियो का पहला प्रशासन जो वो हुआ था आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई कब हुई थी? बताइए तो भारत में हरित क्रांति जो वो शुरू हुई थी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 1966 में। कब? 1966। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न कह रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है क्या किसका? बताइए तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा कि कपास का। किसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कपास का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 देखिए हुआ जितने भी क्वेश्चन करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम कितना 2023 के लिए। बिल्कुल ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन करें हम रिवीजन के तौर पे सारे प्रश्न को कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है? बताइए तो रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भागलपुर। क्या हुआ? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भागलपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक का कारखाना अवस्थित है कहाँ? बताइए तो उर्वरक का कारखाना जो वो आपका कहाँ अवस्थित है? वो आपका है बरौनी में। कहाँ जी? बरौनी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिए 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? बताइए तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग ने। किसने उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगी इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए जी प्रश्न संख्या 26 को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या कहा जाता है? बताइए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सांप्रदायिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब हुआ था? बताइए तो कब बना था? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनिवेशन कब बना था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1990 में। कब हुआ था? 1990 में बना था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 देखिए हुआ प्रश्न करा कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए तो भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1946 में। कब हुआ था? 1946। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वो 29 नंबर क्वेश्चन तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है वो कब हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी कि 2 जून 1914 को। कब हुआ था? 2 जून को 1914 को हुआ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 को देखिए हुआ क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बताइए तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उत्तराखंड से। किससे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन संख्या 31 देखिए। क्वेश्चन आपका लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बताइए तो
लोकतंत्र का प्राण जो है वो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन संख्या आपका 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन क्या रहा आपका? प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? बताइए तो निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, वो प्रश्न क्या रहा है आपका कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? बताइए तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि जातिवाद। क्या जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि जातिवाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वो प्रश्न क्या रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? बताइए तो किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए कि अब्राहम लिंकन है। किसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? बताइए तो निम्नलिखित में कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज। क्या होगा? पंचायती राज, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 देखिए वो बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री। कौन होता है जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 देखिए, भारत में सर्वप्रथम पंचायती योजना का शुरुआत कब हुई थी? बताइए तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती योजना का शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा कि 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, वो प्रश्न क्या रहा आपका कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताइए तो किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपका शिवहर का। किसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसका? शिवहर का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रश्न क्या है कि आधुनिक योग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को यह कथन किसका है? बताइए तो यह कथन जो है वो किसका है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्राउथर का। किसका जी? क्राउथर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या? बताइए तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो है वो क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि टाका। क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि टाका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 41 देखिए, वो प्रश्न क्या है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हो? बताइए तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कब किया गया था? तो आपका सी हो जाएगा 1904 में। कब हुआ था? 1904 में हुआ था, ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न क्या है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बताइए तो भारत में जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए कि 19 का होगा, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाए कि 19 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर का 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न की मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? तो जो है मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो है क्या हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि क्या है? रोटी है, कपड़ा और मकान है, ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, वो प्रश्न क्या है आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? बताइए तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है सरकारी सेवा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा कि सैन्य सेवा। कौन है जी? वो आपका सैन्य सेवा जो है, कौन है वो? सैन्य सेवा जो है क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सैन्य सेवा जो है वो आपका क्या है? ये आपका सरकारी सेवा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए तो इस प्रश्न का सही आंसर आपसे हो जाएगा कि 2005 में। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। कब हुआ था? वो 2005 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? बताइए तो सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जापानी से। किससे? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा कि जापानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बताइए तो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भूकंप। कह रहे जी ऑप्शन और बी हो जाएगा कि भूकंप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा अगला, देखिए क्वेश्चन ये आपका अंतिम प्रश्न कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है। तो आपका किसका, ये बिल्कुल ऑप्शन वन सी हो जाएंगे, इंफ्रारेड कैमरा का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए सभी को जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को बता दें कि आप लोग का लाइव टेस्ट जो है वो बहुत जल्द जो है लाइव टेस्ट होगा मैथ का। ठीक है, मैथ का लाइव टेस्ट होगा जिसका टाइमिंग जो होगा वो आपका शाम को जो है आपका टाइमिंग जो है वो 7 बजे से होगा। कितने बजे से? शाम को 7 बजे से लाइव क्लास होगी मैथ का कल। ठीक है, तो बस सभी लोग रेडी रहेंगे, मैथ का मैराथन टेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए एक बार मैसेज कर देंगे 9801612654 इस नंबर पर मैसेज एक बार निश्चित रूप से सब लोग कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।